पीरियोडिक टेबल में आते हैं। पहला के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अगर आप सेम डे आते हैं तब तो आप एग्जाम हॉल में खुद ब खुद पहुंच जाइएगा। पीरियोडिक टेबल में आते हैं। पहला डोबेरिनर ने 1817 ईस्वी में। अगर कोई आपका रिलेटिव हो, दोस्त हो, यार हो तो आप वहां रुक सकते हैं ताकि दोस्त मेरे यहाँ भीड़ थोड़ी सी कम हो और हम सबको सर्विस दे सकें। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या कोई जान पहचान के हैं तो आप वहां रुकिए। नहीं तो दोस्त मेरे हम आपके जान पहचान के, आप मेरे पास आइए। आ जाओ। कहते हैं डोबेरिनर ने ट्राइड दिया था, तिर्यक नियम दिया था। इसका 3 ट्राइड दिया था। हेलो, हाँ, हम लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो है पहला ट्राइड था, तिर्यक नियम इन्होंने दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इसने कहा था पहले तत्व का गुण 8वें से मिलता है, दूसरे तत्व का गुण 9वें से मिलता है। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया था, मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। पहले सजाया था डोबेरिनर ने, डोबेरिनर के बाद न्यूलैंड ने, न्यूलैंड के बाद मेंडलीफ ने, मेंडलीफ के बाद मोस्ले ने। अब देख लो दोस्त मेरे, डोबेरिनर इनके अनुसार बीच वाला तत्व जो होता है उसका परमाणु भार दोनों तरफ वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। देख लो, ये जो बीच वाला तत्व है इसका परमाणु भार जो होगा ये दोनों का औसत होगा। ये बीच वाला तत्व का जो परमाणु भार होगा ये दोनों का औसत होगा। ये बीच वाला तत्व का परमाणु भार ये दोनों का औसत होगा। 3 गो ट्राइड देख लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोराइड ब्रोमीन और आयोडीन। कभी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, कभी कभी 2 गो दे देगा, तीसरा मांग लेगा। तो ये ट्राइड आप जरूर देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि पहला लिथियम है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा पोटेशियम है तो दूसरा कौन होगा? सोडियम। पहला कैल्शियम है, दूसरा स्ट्रोंशियम है, तीसरा कौन होगा? बेरियम। पहला क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा कौन होगा? आयोडीन। पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार जो होता है वो दूसरे का औसत वो दूसरे के बराबर होता है। जॉन न्यूलैंड इन्होंने अष्टक नियम दिया, ऑक्टेव रूल इन्होंने ही दिया था। ये 8 तत्वों के गुण, इसमें 8वें तत्व का गुण पहले से मिलता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का भी 1 होता है, फ्लोरीन का भी होता है। चूंकि फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 होता है, 8 में 7 गया 1। तत्वों में समानता, पहले का गुण 8वें से। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने, लेकिन 8 ने जोड़ना है, 7 जोड़ना है। 8वें तत्व का गुण 15वें से, 15वें तत्व का गुण 22वें से मिलता है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम में केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। और न्यूलैंड की तालिका कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा जाना था। कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रख दिया, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रख दिया। इसका नियम कैल्शियम तक मान्य है, इसकी सारणी थोरियम तक मान्य है। कहेगा नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक। कहेगा सारणी कहां तक मान्य है? थोरियम पर। न्यूलैंड की तालिका में किसके आधार पर था? अष्टक नियम के आधार पर। न्यूलैंड की तालिका किसके आधार पर था? अष्टक नियम के आधार पर। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अवगुण क्या थे? इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को सजाया था। 56 तत्व ही इसके समय ज्ञात थे, अक्रिय गैस ज्ञात नहीं थे। एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान को सजा दिया, अक्रिय गैस नहीं खोजे गए थे। इसकी नियम इसका कैल्शियम तक ही मान्य था। अब देखो, डामित्र मेंडलीफ इसने महाविभिया ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ ने सजाया था। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोस्ले ने किया था। आवर्त और वर्ग के बारे में मेंडलीफ ने बताया था और आधुनिक आवर्त सारणी को देगा तो मोस्ले ने। मोस्ले परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, इसके बाद आएगा। और अभी जो मेंडलीफ है वो परमाणु भार के आधार पर सजाया था। अब देखो, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान तथा तत्व के, क्वेश्चन भी पूछता है कि किन गुणों के आधार पर सजाया जाता है तत्वों को? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर सजाया जाता है। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर सजाया जाता है। मेंडलीफ के अवगुण क्या क्या थे? मेंडलीफ के गुण क्या क्या थे? इन्होंने बाद में, इनके समय ज्ञात तत्व 63 थे, लेकिन इन्होंने बाद में आने वाले तत्वों के लिए भी जगह छोड़ा। यही एकलौता तत्व था, आदमी था मेंडलीफ, जो बाद में आने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ा। जैसे जिसके लिए बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ दिया गया। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जोड़ा गया। तुमको कहेगा किसको किसको बाद में जोड़ा गया? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। कुछ खाली स्थान छोड़ा गया कि बाद में अगर खोज हो तो उसको जोड़ लिया जाए। इसके दोष क्या क्या थे मेंडलीफ के? इन्होंने हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया, समस्थानिक को स्थान नहीं दिया। आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोस्ले ने। इन्होंने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया
जाया। और दोस्त मेरे ई आप याद रखिएगा 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। यहाँ कर दीजिएगा 7वां में 32 के साथ अधूरा, 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। यानी पहले आवर्त में 2 तत्व थे, इसमें धातु नहीं है, केवल गैस है, एगो हाइड्रोजन है, एगो हीलियम है। दूसरे आवर्त में 8 था, तीसरे में भी 8 था, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32 के साथ अधूरा। फर्स्ट को क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं। फर्स्ट को क्षारीय धातु, एकदम डरने की जरूरत नहीं, शेर है तू, एकदम नहीं डरना। फर्स्ट को क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु वर्ग, सेवेंथ को हेलोजन अक्रिय गैस होता है, 8th अक्रिय गैस अस्थायी होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी संयोजकता जो होती है वो 0 होती है। अगला कहते हैं ब्लॉक, ब्लॉक के आधार पर 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है दोस्त मेरे, ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है और डी ब्लॉक में तीसरा से लेकर और 12वां तक है, इसमें 13 से लेकर 18वां तक है। डी ब्लॉक को दोस्त मेरे संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और ये एफ ब्लॉक सबसे नीचे है जिसमें 2 सीरीज है, एफ ब्लॉक सबसे नीचे है, एगो लेंथेनाइड सीरीज है और एक एक्टिनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज में भी 14 गो तत्व है, एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 गो तत्व है। लेंथेनाइड में भी 14 गो तत्व है और एक्टिनाइड में भी 14 गो तत्व है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। पहला और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक में है, तीसरा से लेकर 12वें तक डी ब्लॉक में है, या यूं कहें दूसरे और 13वें के बीच में जो वर्ग है सब डी ब्लॉक में है, या यूं कहें 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में है। अगला कहते हैं डी ब्लॉक का दूसरा नाम संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक का दूसरे वर्ग से लेकर 13वें वर्ग के बीच है या 3 वर्ग से लेकर 12 वर्ग तक है। एफ ब्लॉक, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, एस ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, पी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, एफ ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा। एकदम डरने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉक का दूसरा नाम अंतः संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक का दूसरा नाम संक्रमण तत्व है और एफ ब्लॉक का दूसरा नाम अंतः संक्रमण तत्व है। अगला कहते हैं एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, एगो लेंथेनाइड एगो एक्टिनाइड। लेंथेनाइड में तत्वों की संख्या 14 है, लेंथेनम नहीं है। लेंथेनाइड सीरीज में लेंथेनम के बाद है सीरियम से लेकर, एक्टिनाइड सीरीज में भी तत्वों की संख्या 14 है, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक। रेडियो सक्रिय तत्व कहाँ है दोस्तों? लेंथेनाइड में, लेंथेनाइड में रेडियो सक्रिय, लेंथेनाइड में रेडियो सक्रिय, लेंथेनाइड में रेडियो सक्रिय। एफ ब्लॉक 2 भाग में, एगो लेंथेनाइड एगो एक्टिनाइड, एगो लेंथेनाइड एगो एक्टिनाइड, एगो लेंथेनाइड एगो एक्टिनाइड, दोनों में 14 तत्व। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सोडियम या पानी अम्ल से अभिक्रिया करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, सोडियम समुद्र के पानी से निकाला जाता है। और आयोडीन जो होता है वो लेमिनेरिया शैवाल से निकाला जाता है, आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से निकाला जाता है। कॉपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तड़ित चालक में कॉपर का उपयोग करते हैं। तड़ित चालक नुकीला होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तड़ित चालक नुकीला होता है। घरों की वायरिंग में भी हम लोग कॉपर के तार का उपयोग करते हैं, अर्थिंग में भी हम लोग कॉपर के तार का उपयोग करते हैं। चांदी, इसकी चालकता सबसे अधिक होती है और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में करते हैं। तन्यता और अधात्वर्णीयता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सोना उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम आयरन, सबसे ज्यादा सोना का होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। क्लोरीन, क्लोरीन का कोई खास क्वेश्चन नहीं। आयोडीन चमकीला होता है, इसकी कमी से घेघा रोग होता है, समुद्री घास लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अक्रिय गैस की संख्या 6 है, जिसमें जेनॉन को अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। रेडॉन रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं। हीलियम गुब्बारे में भरते हैं। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायर में भी करते हैं। गोताखोर सांस लेता कम अधिक गहराई पर ऑक्सीजन प्लस हीलियम, और अस्पताल में भी सांस लेते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम। नियॉन गुलाबी रंग देता है, आर्गन बल्ब में भरा जाता है। जेनॉन को अजनबी गैस कहते हैं। रेडॉन को सर बहुत अच्छा क्लास लग रहा है, रिवीजन हो जा रहा है, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। रेडॉन को रेडियोथेरेपी के लिए यूज करते हैं हम लोग। जेनॉन को अजनबी गैस कहते हैं। नियॉन को से गुलाबी रंग आता है। आर्गन बल्ब या ट्यूबलाइट में भरते हैं। हीलियम अस्पताल में सांस लेने के लिए। गोताखोर का अधिक गहराई पर हीलियम का उपयोग करते हैं। वायुयान के टायर में हीलियम का उपयोग करते हैं। इस वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और संयोजकता 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा और ये स्थायी होते हैं। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायर में, अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ। Interview starts in 5 minutes.
ऑक्सीजन के साथ, गोताखोर द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ आर्गन, इसका उपयोग बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। क्रोमियम, साइकिल के रिम के ऊपर परत, साइकिल के रिम पर जो चिपचिपाता हुआ परत होता है वो किसका होता है दोस्त मेरे? क्रोमियम का बना होता है। कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिए रहे हो 1s2 2s2 2p2। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी संयोजकता भी 4 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 है और यह सार्वभौमिक तत्व है। इसका ये स्वसंयोजक बंधन बनाता है। इससे क्वेश्चन रहेगा, इस्पात को कठोर बनाने के लिए कार्बन, जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग करते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनने का कारण है उसका छोटा आकार। क्वेश्चन पूछता है मजबूत छोटा आकार होगा तो बहुत तगड़े रूप से बंधन बनाएगा, इसीलिए छोटा आकार। फुलरीन, कार्बन परमाणु का आकार फुटबॉल के आकार का होता है। क्वेश्चन पूछता है कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। फुलरीन का आकार फुटबॉल के आकार का होता है, जियोडेसिक संरचना होता है उसका। देख लो, फुलरीन जियोडेसिक होता है। प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने से रबर की मजबूती बढ़ती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तथा कठोर हो जाता है। और रबर में सल्फर मिलाना वुल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण कहलाता है। रबर में सल्फर मिलाओगे उसकी कठोरता बढ़ जाएगी, उसकी प्रत्यास्थता भी बढ़ जाएगी। और रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है, वल्कनीकरण कहलाता है। और जिंक का लेपन करना जस्तीकरण कहलाता है। जिंक का लेपन करना जस्तीकरण कहलाता है। जिंक का लेपन करना जस्तीकरण कहलाता है। उपधातु, उपधातु धातु अधातु दोनों का गुण होता है। इसकी संख्या 7 है और इसको हम कितना बार बोले हैं? 0 11 22 10 याद रखना। 0 11 22 10 मतलब इसका एग्जांपल तो एकदम याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलोनियम। पहले आवर्त में 0 है, दूसरे आवर्त में 1 है, तीसरे में भी 1 है, चौथा में 2 है, पांचवा में 2 है, छठा में 1 है, सातवां में 0 है। इसकी संख्या 7 है। ये इधर होता है धातु, इधर होता है धातु, इधर होता है अधातु, बीच में होता है उपधातु। उपधातु को हम लोग बॉर्डर लाइन तत्व के नाम से जानते हैं क्योंकि यह धातु और अधातु को अलग करता है। कभी कभी देता है किसको अलग करता है? धातु धातु को, धातु अधातु को, धातु उपधातु को। तो कहेंगे धातु और अधातु को अलग करता है उपधातु, इसीलिए इसको बॉर्डर लाइन तत्व भी कहते हैं। और इसकी संख्या 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलोनियम। 7 नहीं दे तब 6 मारना। अगला कहते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें चला ई सबको नहीं देखना है, सीधे तुमको जो हम लिखा रहे हैं उसको देख लेना एक बार। एक होता है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। अब भाप अंगार गैस एक होता है वायु अंगार गैस। एकदम कितना बार हम बोले हैं वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। एक होता है भाप अंगार गैस, एक होता है वायु अंगार गैस। भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। भाप अंगार गैस को ही हम लोग जल गैस के नाम से जानते हैं, जल गैस के नाम से जानते हैं। वायु अंगार गैस को हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्त मेरे भाप अंगार गैस, ये दोनों में CO कॉमन है। और ये जल है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और वायु है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये जल हो जाएगा तो हाइड्रोजन, और वायु है तो नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा CO+H2, ये हो जाएगा CO+N2। एकदम याद रखना, भाप से ही जल बनता है इसलिए भाप अंगार गैस को जल गैस कहते हैं। वायु अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वायु में नाइट्रोजन होता है इसलिए CO+N2 हो जाएगा, ये CO+N2 हो जाएगा। और भाप अंगार गैस की अगर हम बात करें तो इसी को जल गैस कहते हैं। और जल में हाइड्रोजन होता है, जल में हाइड्रोजन होता है तो ये CO+H2 हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है और CNG का भी मुख्य अवयव मीथेन है। खाली LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन है, LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। बायोगैस और CNG का मुख्य अवयव मीथेन है, बायोगैस और CNG का मुख्य अवयव मीथेन है, बायोगैस और CNG का मुख्य अवयव मीथेन है। बायोगैस और CNG का मुख्य अवयव मीथेन है। इसको नोट कर लो, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। भाप अंगार गैस को ही जल गैस कहते हैं, CO+H2। वायु अंगार गैस को ही प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, CO+N2। भाप अंगार गैस या जल गैस को CO+H2, वायु अंगार गैस को या प्रोड्यूसर गैस को CO+N2 कहते हैं। बायोगैस में CNG अर्थात रसोई ईंधन के रूप में मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस और CNG में मुख्य घटक मीथेन, बायोगैस और CNG में मुख्य घटक मीथेन। बायोगैस और CNG अभी चला 10-15 दिन से हमारे यहाँ जो सेट आ रहा है उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल किए थे। इसलिए नॉर्मल किए थे कि बच्चों को हेडेक नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो बच्चे। लेकिन कथन निष्कर्ष वाले सवाल जो पहले जितना 140 सेट में करवाए हैं, कथन निष्कर्ष न्यूमेरिकल्स वगैरह सब रहेगा। इसलिए दोस्त मेरे बढ़िया से आप अच्छे से पढ़ के जाइए और एकदम खूब मन लगा। ये नहीं कहिए कि सर आप जो टेस्ट में दे रहे थे उस तो था ही नहीं, आप टेस्टे दे रहे होंगे 15 दिन से। मेरा टेस्ट 151 गो हो गया है, ठीक ना। लगभग 14,000 क्वेश्चन टेस्ट में खाली करवा दिए। आ जाओ इधर,
कहते हैं दोस्त मेरे ध्यान देना। संभल जा जरा,